दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का यानी कि सब्जेक्ट साइंस, ठीक है, रसायन विज्ञान का। उसको हम लोग आज देखेंगे आंसर की, जो क्लास में आज होगा रेल टेस्ट, ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर को। उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं एग्जाम से पहले। चलिए इसको आप लोग देख लेते थे, एग्जाम में आप लोग जरूर फोड़ करिएगा। हाँ, प्रश्न क्या बोला है देखते हैं, चलिए। हाँ, पहला प्रश्न बोला है कार्बनिक यौगिक एक सदस्य समजाति श्रृंखला की इकाई से भिन्न होती है। यानी कि आपको बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक की एक सदस्य समजाति श्रृंखला की इकाई से भिन्न होती है, समजाति श्रृंखला में नहीं आती है। तो कौन सा नहीं आता है? तो समजाति श्रृंखला में CH2 यूनिट नहीं आती है, ठीक है, समजाति श्रेणी में। आगे देखते हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक रागी है? तो 2 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है, OH। 3 नंबर देखते हैं, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन नायन सबसे अधिक स्थित है? इनमें सब कौन में सबसे कार्बन नायक अधिक है? तो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, CH3 3C+। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को विद्युत ऋणात्मक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि sp3 sp2 और sp1, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि इनमें से किसमें प्रक्रियात्मक समूह साम्यता संभव नहीं है? तो इसका हो सकता है एल्कन हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि आप लोगों का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 5 का ऑप्शन सी, एल्काइन हाइड्रोजन। 6 नंबर देखते हैं, क्या है कि C6H14 की समयता की संख्या क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है कि ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि संयोजकता बंधन का विघटन से क्या समझते हैं? इनके प्रकारों को लिखे, ठीक है, यानी कि आप लोगों को पहले बताना है सहसंयोजक बंधन का विखंडन, और प्लस में क्या करना है, इनमें से प्रकार भी लिखना है। ये सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, हम लोग पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। आगे बोला है मध्यवर्ता को उदाहरण से समझाए। यह हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, इसलिए हिंदी इंग्लिश भी देख सकते हैं। आगे क्या, निम्नलिखित रचनात्मक सूत्र को लिखिए। और 10 नंबर बोला है कार्बनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार के नाम। आगे देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। हाँ, क्या बोला है? सहसंयोजक बंधन का विखंडन के समझते हैं, इसके प्रकार को लिखिए, ठीक है। हम लोग चलिए बारी बारी पढ़ते हैं, उसका इसी प्रकार लिखते हैं। आंसर क्या है? सहसंयोजन आवरण का विघटन, ठीक है। पहला है संयोजन बंधन का विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें एक संयोजक जो बंधन टूटता है, और यह 2 प्रकार का हो जाता है। पहला क्या है? समांश विखंडन, और दूसरा है विमांश विखंडन। इस प्रकार प्रक्रिया में संयोजक बंधन के दोनों इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेने वाले परमाणुओं के बीच समान रूप से विभाजित हो जाते हैं, जिसमें मुक्त मूलक बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है? विषमांश विखंडन, ठीक है। इस प्रक्रिया में सहसंयोजक बंधन के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा लिया जाता है, जिससे एक धनात्मक आयन यानी कि और एक ऋणात्मक आयन बनता है, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है कि मध्यवयवनता को उदाहरण सहित समझाए। यानी कि मध्यवता
क्या होता है? चलिए हम लोग देखते हैं क्या मध्यवता एक प्रकार की रचनात्मक समयवता है जिसमें एक ही आवनिक सूत्र वाली यौगिक में द्वि संयोजी या बहुत संयोजी क्रियात्मक समूह जैसे कि ऑक्सीजन सल्फर NH2O के दोनों ओर एल्काइन समूह की प्रक्रिया या संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं आप लोग एथीन ईथर यानी कि C2H50 यानी कि O C2H5 ठीक है, ये होगा आपका मेथिन प्रोपिन ईथर, ये दोनों का आणविक सूत्र है। ठीक है, ये आगे देखते हैं लोग क्या है कि CH4 C4H10O है, लेकिन ये मध्य यौनी है क्योंकि ईथर समूह O के दोनों और एल्काइन समूह भिन्न होते हैं। 9 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के रचनात्मक सूत्र को लिखिए। निम्नलिखित में जो नाम दिया हुआ उसका संरचनात्मक सूत्र लिखना है। यानी क्या बोला है टोलुइन का नाम क्या हो जाएगा आपका रचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा C6H5CH3। अगर क्या है पी नाइट्रेनियन का संरचनात्मक सूत्र है H2NC6H4NO2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 10 नंबर आपका हो जाएगा क्या कार्बनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार नाम लिखे। कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार ओरिजिनल रिसोर्स यानी कि प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, चौथा क्या है पुनः व्यवस्था अभिक्रिया और पांचवा ऑक्सीकरण और उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिक के प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। यानी कि CH3 2CO। पहला स्टेप में क्या लिखेंगे संरचना और कार्बन की पहचान। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि दूसरा स्टेप में CH3 समूह प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है जिसमें कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह में कार्बन sp2 संकरित है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा sp3 और sp2। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि HCONH2। पहला स्टेप में क्या है रचना और कार्बन की पहचान, रचना करना और कार्बन की पहचान भी करना है। यौगिक का रचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा HCONH2। ठीक है, इनमें एक कार्बन परमाणु है। स्टेप 2 संकरण अवस्था का निर्धारण। कार्बन परमाणु यानी कि कार्बन में डबल बॉन्ड है। ठीक है, और जिसमें 2 एकल आबंध जुड़ा हुआ है, इनमें से यह sp2 संकरित है यानी कि डबल बॉन्ड है इसलिए। ठीक है, इसका आंसर sp2 हो जाएगा। और एक लास्ट तीसरा दिया हुआ है क्या है CH2CN यानी कि स्टेप पहला में है संरचना और कार्बन की पहचान यानी कि यौगिक का रचनात्मक सूत्र है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इनमें से 2 कार्बन परमाणु है यानी कि sp3 है। ठीक है, संकरण अवस्था का निर्माण CH3 में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और CN में समूह में कार्बन sp संकरित है। 12 का देखते हैं। 12 का क्या जाएगा कि अनुनाद प्रभाव को परिभाषित करे एवं उनके प्रकार के नाम भी लिखिए। ठीक है, अनुवाद प्रभाव यानी कि रिसोनेम इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अनुनाद प्रभाव जिससे मेसोमेरिक प्रभाव भी कहते हैं, एक अस्थायी ध्रुवीकरण प्रभाव है जो संयुक्त गमती प्रणाली में पाई इलेक्ट्रॉनों या एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थानीकरण यानी कि
के कारण उत्पन्न होता है। यह एक अणु के भीतर इलेक्ट्रॉन घनत्व के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है। इसी प्रकार धनात्मक अनुनाद प्रभाव यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आर प्रभाव क्या हो जाएगा, जब कोई समूह इलेक्ट्रॉन को संयुग्मित प्रणाली की ओर धकेलता है। दूसरा क्या, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव यानी कि आर प्रभाव, जब कोई समूह संयुग्मी प्रणाली से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है। इसी प्रकार था 12 प्रश्न जो कि मैं समझाने का पूरा प्रयास किया हूँ। आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।